आज हम समझते हैं कि पुराने कानून के हिसाब से एफआईआर कैसे रजिस्टर होती थी और अब नए कानून में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चेंजेस लाए गए हैं। अब अगर पुलिस हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो नए कानून के हिसाब से एफआईआर रजिस्टर कराना इतना आसान नहीं रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पुराने कानून के हिसाब से यानी सीआरपीसी के हिसाब से हमें अगर एफआईआर दर्ज करानी होती थी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होता था। अगर पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना करती थी तो हमारे पास ऑप्शन थी कि हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर के पास जाकर एक एप्लीकेशन लगानी होती थी। और अगर उसके बावजूद भी हमारी एफआईआर नहीं होती थी तो हमें एक रिटन एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगानी होती थी। अब कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट में जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, उनको देखते हुए अगर कंसर्न मजिस्ट्रेट को ये लगता था कि कोई केस बनता है तो वो सीधा ही ऑर्डर कर देते थे पुलिस को कि आप इसमें एफआईआर करें और इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है। इसमें 3 मेन चेंजेस लाए गए हैं। नंबर 1, अगर पुलिस हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर के पास जाकर के एप्लीकेशन तो लगानी ही है। अगर वहां से भी हमारी एफआईआर नहीं होती तो हमें रिटन एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगानी है। लेकिन अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि उस एप्लीकेशन के साथ हमें एक एफिडेविट भी लगाना है, यह कहते हुए कि मेरी एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर नहीं की और मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर के पास भी गया लेकिन मेरी एफआईआर उन्होंने भी नहीं की। और उसकी कॉपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लगाई थी, उस एप्लीकेशन की कॉपी भी हमें एफिडेविट के साथ लगानी है। नंबर 2, अब मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी कि जो कंप्लेंट में एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, उसके हिसाब से क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ कोई ऑफेंस बनता है, तभी वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर करेंगे, नहीं तो वो उस केस को वहीं डिसमिस कर देंगे। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव आया है वो ये कि मजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर करने से पहले पुलिस ऑफिसर को जरूर सुनेंगे कि उन्होंने अब इस केस में एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं की। अगर वो पुलिस ऑफिसर की सबमिशन से संतुष्ट नहीं होंगे तभी वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर करेंगे, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके। ऐसे और इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो करते रहें लीगल कनेक्ट विद नीलम।